हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर अब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस की डेडलाइन आ गई है, मैक्सिमम कॉलेजेस के एडमिशन्स बंद हो गए, लेकिन एनआईबीएम पुणे के अभी भी एडमिशन्स ओपन है। तो क्या सर हमें एनआईबीएम पुणे के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओवर द ईयर्स इस कॉलेज की कट ऑफ बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा ये परफॉर्म भी कर रहा है, और बहुत सारे बच्चों को ये भी है कि सर ये कॉलेज आरबीआई ने सेटअप किया हुआ है, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसकी बस लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास अब ऑलमोस्ट अप्लाई करने की। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एनआईबीएम पुणे की, तो एनआईबीएम पुणे कोई नया कॉलेज नहीं है, 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया का भाई सेंट्रल बैंक है, उसने इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सेटअप किया था कि एक ऑटोनॉमस एपेक्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। किस लिए? फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी इन बैंक मैनेजमेंट। तो यानी कि अगर आपका बैंक मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, जनरल मैनेजमेंट में नहीं, बैंक मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो उस चीज के लिए ये कॉलेज सेटअप किया गया था। एंड इसका मैंडेट भी है टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन थिंक टैंक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए ये कॉलेज एक अच्छा आपके लिए स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। और आप देख भी सकते हो कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स है वो सब आरबीआई के गवर्नर्स या टॉप बैंकर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जो आरबीआई के गवर्नर है प्रेजेंट श्री संजय मल्होत्रा, वो चेयरमैन है गवर्निंग बोर्ड के। उसके बाद अभी डिप्यूटी गवर्नर की पोजीशन वेकेंट है। फिर चेयरमैन जो है श्री CS सेट्टी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई के चेयरमैन है, वो भी इसके गवर्निंग बोर्ड में है। उसके बाद पी वासुदेवन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई, वो भी हैं। उसके बाद देवदत्ता चांद जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ है, वो भी हैं। फिर के सत्यनारायण राजू और रजनीश कर्नाटक भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई आरबीआई ने कॉलेज सेटअप किया है बैंकिंग सिस्टम के लिए, ये बच्चों का करियर बनाने के लिए कॉलेज सेटअप किया था, तो प्रोग्राम भी वही है, पीजीडीएम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आप इसको कह सकते हो। अब ये क्या है? ये 2 ईयर का पीजीडीएम प्रोग्राम है, जो कि डिजाइन किया गया किसी लिए, ताकि एक कंटेम्प्रेरी, रिगरस एंड इनोवेटिव प्रोग्राम मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए बनाया जा सके, बट स्पेसिफिक इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर। तो अगर आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको ये प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स प्रोवाइड करेगा थॉरो ग्राउंडिंग इन फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, और इम्पार्ट करेगा एडवांस ट्रेनिंग भी, जिसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स सिखाई जाएगी, हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव बनवाया जाएगा, बच्चों को डेवलप करना सिखाया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर, और बच्चों को इक्विप भी किया जाएगा विद अ कीन एप्रिसिएशन ऑन बिजनेस चैलेंजेस जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, और कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं मैनेजरियल रोल के लिए। अब कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ पे आपके क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद आपको केस स्टडीज करवाई जाती हैं, उसके बाद सिमुलेशन गेम्स हैं, इंटरेक्शन है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, वो तो आप इनके गवर्निंग बोर्ड को ही देख के पहचान गए होगे। कोर फैकल्टी है एकेडमिशियंस की, एंड हैंड्स ऑन क्लासरूम ट्रेनिंग के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहता है। अब बच्चों की बात करें कि किस टाइप के बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं, कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, तो लाइक एनी अदर एमबीए कॉलेज ये भी डाइवर्सिटी सीख करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो भी इस कॉलेज के अंदर आना चाहते हैं, अगर वो वेरी डिसिप्लिन से, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, हर तरीके के जितनी डाइवर्सिटी आप ला सकते हो उतना ही आप यहाँ पे वेलकम हो। हाई लेवल ऑफ इनिशिएटिव, एनर्जी, कैपेसिटी, हार्डवर्क, स्ट्रॉन्ग टास्क ओरिएंटेशन आपको दिखाना है, विलिंगनेस टू लर्न, प्रोपेंसिटी टू टीम वर्क और पैशन टू एक्सेल, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी वही है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज की होती है, यानी कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, 45% केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, या इक्विवेलेंट सीजीपीए। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब ये वेरियस एग्जाम्स लेते हैं, ये कैट का स्कोर से भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैट से भी कर सकते हो, और सीमैट से भी कर सकते हो। हमारे लिए 3 ये ही मेजर एग्जाम्स है, और इसके अलावा आपको एनआईबीएम का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा और सेपरेट एप्लीकेशन फी भी पे करनी पड़ेगी। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या है कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे और अपने स्कोर्स इनको आप प्रोवाइड करोगे, तो सबसे पहले ये स्क्रीनिंग प्रोसेस करेंगे। स्क्रीनिंग प्रोसेस के बाद बच्चों को बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, वैट के लिए, या ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी, पार्टिसिपेशन और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट के बारे में या पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करें,
तो ये जो एक्सटेम्पोरे होता है विल बी कंडक्टेड बाय द पैनल फॉर पर्सनल इंटरव्यू बाय गिविंग अ टॉपिक। कोई भी कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा और उनको बोलना होगा उस टॉपिक के ऊपर, कुछ 2-4 मिनट आपको बोलना होता है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी है, इन सब के भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? देखिए, जो एंट्रेंस टेस्ट है कैट, जैट, सीमैट, उसको 35% वेटेज है मैक्सिमम। एकेडमिक परफॉर्मेंस जिसमें आपकी 10-12 ग्रेजुएशन आ जाती है उसकी 25% है। ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट की 10% है। पर्सनल इंटरव्यू की 25% है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसकी 5% है। और ये जो ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू है ये ऑनलाइन होगा, तो आपको पुणे जाने की कोई ऐसा सच ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आप ऑनलाइन भी इसके लिए अपीयर कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है अप्लाई करने की। लास्ट ऑलमोस्ट 20 डेज है आपके पास, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है pgdm.nibmindia.org। और जब आप पीजीडीएम के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले तो भाई आपको प्रोस्पेक्टस थॉरोली पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको अप्लाई हेयर करना है। जब आप अप्लाई हेयर करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करी हुई है तो यहाँ क्लिक करोगे, नहीं करी है तो आप यहाँ क्लिक करोगे। लेकिन ये सब 20 मार्च से पहले करना है। इनफैक्ट वाई टू इवन वेट फॉर 20 मार्च, ये आपको नेक्स्ट 4-5 दिनों में ही कर लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट डेट पे पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई लास्ट डेट 20 मार्च है, बट आप 20 मार्च ना सोच के चलो, आप इसको 10 मार्च ही सोच के चलो कि यार आप 10 का टारगेट लेके चलो कि 10 मार्च तक यू विल फिनिश द फॉर्म। जो भी इन्होंने फॉर्म्स में डिटेल ऐसे अगर कोई मांगे तो ये सारी चीजें आपका 10 तक रेडी होने चाहिए। अब अगर हम फी स्ट्रक्चर कॉलेज के बारे में बात करें तो जो अकेडमिक फी है ईयरली वो 7,26,000 रुपीज है दोनों ही सालों की। हॉस्टल चार्जेस जो है वो 1,08,000 रुपीज है। एल्यूमिनाई फी ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज है, यानी कि दोनों सालों की जो फी है वो 8,40,000 रुपीज है, यानी कि 16,80,000 रुपीज तो इस कॉलेज की फी है। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मेस डिपॉजिट है और मेस चार्जेस अलग से है, बोर्डिंग एंड मेस चार्जेस अलग से है। तो इसको भी आप अराउंड 1 लाख रुपये के अराउंड एक साल का आप मान सकते हो। तो टोटल कुछ 18 लाख प्लस का आपका 2 इयर्स के एक्सपेंसेस होने वाले हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे फिनेंसिंग किस तरीके से होती है तो इनकी कोलैबोरेशन है एसबीआई से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, कैनरा बैंक से, यूनियन बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, जहाँ से एजुकेशनल लोन्स ये एनआईबीएम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देते। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। अब कट ऑफ के बारे में बात करें, ऑल दो अब यहाँ पे हेयर कम्स अ कैच, ऑल्दो इनकी ब्रोशर के अंदर ये थ्रेशोल्ड लिखा है, बट दिस इज नॉट द फाइनल कट ऑफ। ओवर द इयर्स इसकी कट ऑफ सब्सटैंशियली इंक्रीज हुई है। ऑल्दो ये मिनिमम थ्रेशोल्ड लिखा है, लेकिन ये बिल्कुल भी फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि इनके लास्ट ईयर के ब्रोशर के अंदर कुछ ऐसी कट ऑफ मेंशन थी कि कैट जैट में ये 94 परसेंटाइल मांग रहे थे, एनसीओबीसी के 84, ईडब्ल्यूएस के 84, एससी के 79, एसटी के 74। अगर हम सीमैट के बारे में बात करें तो 98.5, 98 अगर आपकी प्लस है, एनसीओबीसी के 88, ईडब्ल्यूएस के भी 88, एससी की 83 और एसटी की 79 और पीडब्ल्यूडी की 79, तो आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। ओवर द इयर्स इस कॉलेज की कट ऑफ सब्सटैंशियली बढ़ गई है। एक टाइम पे थोड़ी कम होती थी, लेकिन पिछले 3 सालों में देखने के लिए मिल रहा है कि एनआईबीएम की कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब लास्ट ईयर का ये एक टेंटेटिव डेटा आप देख सकते हो कि कैट और जैड में ऑल्दो 94 परसेंटाइल आए, तो चांसेस बच्चे शायद एनआईबीएम इतना ना सोचे, कंसिडर करे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। लेकिन सीमैट में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप एनआईबीएम के अंदर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपके कैट और जैड में भी अच्छे मार्क्स हैं तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, या सीमैट के थ्रू भी आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें, बैच स्ट्रेंथ 131 स्टूडेंट्स की थी, बहुत छोटा सा बैच है इनका। एवरेज एज 23 ईयर्स की है। हाईएस्ट स्टाइपेंड जो मिला था वो 2,40,000 का था, एवरेज स्टाइपेंड 42,000 का, एंड टॉप 10% का 1,45,000 का, टॉप 25% का 1,02,000 का, टॉप 50% का 78,000 का, एंड टॉप 75% का 58,000 का था। अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो एवरेज एज ऑलमोस्ट 23 ईयर्स, फीमेल 31 थी, मेल 99 थे। एंड टेन्योर ऑफ वर्क एक्स आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट जो फ्रेशर्स थे 42.1% थे, 1 से 2 साल वाले 31.6% थे, एंड 2 साल से ज़्यादा वाले 26.3% थे। उसके बाद डोमेन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मैक्सिमम बच्चे बीएफएसआई से, फिर आईटी से, फिर अकेडमिया से, ऑपरेशन से, मार्केटिंग से, एंड फिर आप देख सकते हो अदर्स से भी थे। इंजीनियरिंग से 20% थे, मैनेजमेंट से 15% थे, कॉमर्स से मैक्सिमम 45% थे, आर्ट्स से 5% थे और साइंस से 15% थे। अगर हम फाइनल प्लेसमेंट्स देखें
तो हाईएस्ट पैकेज 26.51 था, मीडियन 15 lakhs का था, एवरेज 14 lakh प्लस का था, लोएस्ट पैकेज भी 10 lakhs प्लस है। सो आप देख सकते हो कि टॉप 10% का 23.30 विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, टॉप 25% का 19 प्लस है विच इज़ अगेन अ वेरी गुड नंबर, टॉप 50% का 17 lakhs प्लस है, टॉप 75% का भी 15 लाख प्लस है। तो अगर हम देखें इस सेगमेंट के अंदर कॉलेज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्लेसमेंट्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही हैं। एंड फिनेंशियल इंडस्ट्री सेगमेंट्स आप देख सकते हो कि 20% फॉरेन बैंक्स थे, पेमेंट बैंक्स 2% थे, इंडियन प्राइवेट बैंक्स 41% थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक 3% थे, एनबीएफसीज 17% थे, आईटी वाले 11% थे और फिनटेक वाले 16% थे। तो मैक्सिमम जो प्लेसमेंट्स होंगी बैंकिंग, एनबीएफसी, फिनटेक इन्हीं के अंदर होंगी। तो अगर आप इन सारे डोमेन्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। प्रोफाइल्स आप देख सकते हो, कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फिक्स्ड इनकम इक्विटी ट्रेडर या क्रेडिट स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस रिस्क कंसल्टिंग, ये सारे डोमेन्स के अंदर यहाँ पे जॉब्स लगती हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। अगर एनआईबीएम में अप्लाई करना चाहते हो तो यार अगर कोई भी कंफ्यूजन है मैं तो सजेस्ट करूंगा अप्लाई कर दो। कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है कुछ टाइम से, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है, उतना लंबा मत सोचना, उससे पहले ही इसके अंदर अप्लाई कर देना। कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो, प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको हमारे किसी टेस्ट सीरीज, लाइव बैच, पेन ड्राइव कोर्स या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।